बलरामपुर मुख्यालय पर कई दिनों से विद्युत सप्लाई बाधित होने से आक्रोशित मोहल्ला वासियों ने नगर के वीर विनय चौराहे पर जमकर प्रदर्शन किया। जिले में आई भीषण बाढ़ का प्रकोप अब शहरी इलाकों में कम होता नजर आ रहा है। बावजूद इसके विद्युत सप्लाई आज 5 दिन बाद भी बहाल नहीं की गई है। लोग अंधेरे में जीने को मजबूर हैं। सिविल लाइन इलाके में बने पावर हाउस में भी बाढ़ का पानी जमा होने के कारण विद्युत सप्लाई को एहतियातन बंद कर दिया गया था, जिसके चलते भारी बारिश व बाढ़ के बीच स्थानीय लोगों को बिना बिजली के रात गुजारनी पड़ रही थी। लेकिन अब बाढ़ का पानी शहरी इलाकों में कम हो रहा है। कई मोहल्लों में बाढ़ का पानी पूरे तरीके से हट चुका है। ऐसे में अब स्थानीय लोगों के सब्र का बांध टूट रहा है। कोई भाई साहब ने कहा, छोटे भाई हमारे 6 दिन हो गया ये जो नालों पे बराबर अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। पहले सुबह एक नदी थी, उसके बाद वो नाला हुआ, नाले के बाद जो नाली का रूप ले लिया है। आज पानी की निकास वहाँ नहीं है इस वजह से। लेकिन हमारा सिविल लाइन पहलवारा जो वहाँ भी बिल्कुल टापू बन चुका था, हम लोग व्यवस्था करके किसी तरह मोहल्ले वाले 1 हफ्ते तक सब्र किए थे। आज हम लोगों का करवा चौथ का व्रत है, महिलाएं हमारी सुबह से भूखी हैं, उनको स्नान के लिए पानी नहीं है। इतनी बड़ी दिक्कत हो रही है और ये लोग इतने अधिकारी इस तरीके से बात कर रहे हैं कि एक ठीक है, वो भी हमारे भाई है, वो वहाँ वाले भी हमारे भाई हैं, लेकिन सब ये व्यवस्थापक है, वो व्यवस्था करें कि उनको कैसे बाहर निकालें और हम लोगों को कैसे पानी दिया जाए, हम लोगों को पानी दिया जाए, बिजली दिया जाए। बच्चे हैं छोटे छोटे, मेरे पिताजी उनका कमर की हड्डी टूटी, बेचारे वो उसी पानी में रह रहे थे 3 दिन से और बेचारे मतलब वाकर सारे चल रहे थे। ये इसलिए आज हमारा पूरा नगर आक्रोशित है। अगर वाकई में अगर 4 बजे तक नहीं हो व्यवस्था की, हम लोग यहाँ आकर के बैठ। जनपद सिद्धार्थनगर में शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर सरला इंटरनेशनल एकेडमी सिद्धार्थनगर। राजस्थान के 12 छिपाबदौड़ पंचायत समिति छिपाबदौड़ सभागार भवन में प्रधान नरेश मीणा की अध्यक्षता में साधारण सभा का आयोजन किया गया। बैठक में जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंचगण एवं सभी विभाग के ब्लॉक स्तरीय अधिकारीगण आदि ने भाग लिया। बैठक के दौरान सड़क, फसल खराबा, विद्युत लाइनें टूटने आदि समस्याओं का बैठक में मुद्दा छाया रहा। पंचायत समिति सदस्य नंदकिशोर वर्मा, सरपंच देवरी जोध, खेड़ला जागीर आदि ग्राम पंचायत में बरसात के कारण सड़कों पर हुए गड्ढों की मरम्मत करवाने की मांग की गई। पंचायत समिति सदस्य हुकुमचंद नागर द्वारा पशु चिकित्सालय में आए दिन ताला लगा रहने की शिकायत की गई, जिस पर ब्लॉक स्तरीय अधिकारी राम प्रसाद नागर द्वारा जल्द ही चिकित्सक को लगाने का आश्वासन दिया गया। सरकार के पास वैक्सीन का कोई अंदर नहीं था। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग इस वैक्सीन को इसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया गया और परिणाम के साथ पूरे हर क्षेत्र में जो स्थिति मारवाड़ डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। वेद मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ के पश्चात सर्वदेशिक आर्यवीर दल के अध्यक्ष व स्वामी रामदेव जी के गुरु आचार्य देवव्रत सरस्वती, आर्य समाज के सार्वदेशिक प्रधान स्वामी आर्यवेश सहित आर्य सन्यासियों ने ध्वजारोहण करके आरंभ किया। मुरादाबाद में आर्यवीर महासम्मेलन कल मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, स्वामी रामदेव जी,
यति नरसिंहानंद सरस्वती आदि विभूतियों का होगा उद्बोधन। बलरामपुर से भी मेरे साथ आर्यवीर दल के जिला संचालक श्री अरुण कुमार शुक्ल, गौरक्षा प्रमुख श्री हरिकांत मिश्रा व मंत्री श्री संजय पांडे, श्री ऋषभ शुक्ल व उनकी माता श्रीमती शुक्ला को भी सम्मानित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया राम शांति वेडिंग प्लानर्स एंड इवेंट। हमारे यहाँ शादी विवाह एवं बर्थडे पार्टी के लिए फ्लावर डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग, डीजे साउंड, फर्नीचर, वीडियोग्राफी, ट्रैवल्स, ब्यूटी पार्लर और सिक्योरिटी बाउंसर, लड़के लड़कियाँ, VIP वेटर, सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। राम शांति वेडिंग प्लानर का पता राम शांति पतंजलि केंद्र, बजरंग नगर, हनुमान मंदिर के पीछे, जलेसर रोड, फिरोजाबाद। डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुमार कश्यप। बरेली में एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ने नगर निगम में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ नगर निगम की पूर्ण उजागर करते हुए कहा, नगर निगम में विज्ञापन एजेंसियों का लगातार शोषण किया जा रहा है। नगर निगम के वरिष्ठ नेता और अधिकारीगण अपने पदों का दुरुपयोग कर रहे हैं। नगर निगम की विज्ञापन नियमावली में कोई संशोधन नहीं किया जा रहा है। पहले GST 13,000 के आसपास थी, बढ़ाकर 85,000 कर दी गई है। RTI के तहत कुछ सवाल विज्ञापन संबंधी मांगे गए थे, जिसका वितरण नगर निगम द्वारा को जवाब नहीं दिया गया है और विज्ञापन एजेंसी द्वारा अनेक बार अनुरोध किए जाने के बाद भी विज्ञापन कंपनियों की कोई सुनवाई नहीं की गई है। मैं हरीश कुमार कश्यप, बरेली एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन का महामंत्री हूँ। मामला ये है, नगर निगम में एक वरिष्ठ नेताजी और अधिकारियों ने मिलकर अवैध रूप से टेंडर किया। टेंडर करके हम सब लोगों को बेरोजगार कर दिया। टेंडर क्यों किया गया? टेंडर इसलिए किया गया कि हम लोगों से विज्ञापन वर्ष 2022 से इसके नवीनीकरण के लिए 1 करोड़ रुपए की डिमांड की गई थी, जो कि हम लोग डिमांड पूरी नहीं कर सके। नहीं करने की स्थिति में उन्होंने टेंडर करके हम सब 38 एजेंसियों में से 37 एजेंसियों को बिल्कुल बाहर कर दिया, बेरोजगार कर दिया। हमारे पास आज की डेट में कोई भी रोजगार का कोई साधन नहीं है। और ये इन्होंने क्यों किया? ये अधिनियम है, अधिनियम की धारा में, जिस धारा के अंतर्गत इन्होंने बायलॉज बनाया है, उसमें कहीं भी टेंडर का कोई प्रावधान नहीं है। बावजूद इसके अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने टेंडर को अवैध रूप से उसमें जोड़ दिया, जिससे कि हर साल हम लोगों से टेंडर की धमकी देकर हर साल जो है अवैध तरीके से धन उगाही की जा सके। और ये निरंतर चला आ रहा बहुत टाइम से। और बिल्कुल इस बार तो बिल्कुल गर्दन ही, हमेशा गला घोट के हमसे पैसे लिए जाते थे, इस बार तो बिल्कुल गला काट दिया हमारा, हमें बिल्कुल ही पैदल कर दिया। मतलब कोई रोजगार नहीं हमारे पास किसी तरीके से। बहुत बड़ी समस्या आके खड़ी हो गई है। सारी कमियाँ, अगर ये जो नियमावली बनाई है वो भी इस अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत जो बनानी चाहिए थी उसका भी उल्लंघन करते हुए बनाया गया। हमारी आपत्तियों की बिना सुनवाई किए हुए बनाया गया। अगर फिर उसके बाद जब हम लोग ये जो नियमावली बनाई है ये, और उसके बाद जब हमने पैसे नहीं देने की स्थिति में इन्होंने सबसे पहले तो विज्ञापन की विज्ञप्ति निकाली कि सब लोग अपने जो है रजिस्ट्रेशन करा लो विज्ञापन पटों के नवीनीकरण के लिए। लगभग 28 विज्ञापन एजेंसियों ने अपने नवीनीकरण करा लिए, पंजीकरण करा लिए 2.5 लाख रुपए जमा करके नगर निगम में। इन लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी सारी एजेंसियां जो है इसमें पंजीकृत हो जाएंगी। फिर इन्होंने जब देखा कि हमारे लिए तो 1 करोड़ रुपए मिल नहीं रहे हैं, फिर इन्होंने एडटेक्स से 60 गांठ करके उनके लिए ठेका दे दिया। ठीक, और ठेके में भी उनकी डमी एजेंसियां ही पार्टिसिपेट कर पाएँ। बाकी जो 38 एजेंसियां जो काम कर रही थी, लगभग कोई 30 साल से कर रही हो, कोई 10 साल, कोई 15 साल, उनमें से कोई भी पार्टिसिपेट ना कर पाए। इसलिए ऐसी शर्तें बनाई गई। शर्तें जो बनाई गई हैं, विज्ञापन की शर्तें इस तरीके से बनाई गई टेंडर की कि 20 करोड़ का टर्नओवर,
बताइए 20 करोड़ का टर्नओवर किस विज्ञापन एजेंसी का? कम खर्चे में अच्छा इलाज कराएं नवजीवन हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी। अत्याधिक सुविधाओं से युक्त वादा बेहतर स्वास्थ्य का। डिलीवरी नॉर्मल एवं ऑपरेशन द्वारा कराने की सुविधा है। पित्त की थैली में पथरी का ऑपरेशन एवं गुर्दे पेशाब की थैली में पथरी का इलाज दवाइयों द्वारा किया जाता है। हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर, नींद न आना, श्वास फूलना, पेट एवं छाती के रोगों का इलाज कुशल चिकित्सक की देखरेख में किया जाता है। पता रेलवे लाइन के किनारे निकट दाल मिल, पेमेश्वर गेट, रेलवे पुल के पास, नया रसूलपुर, फिरोजाबाद। निदेशक श्री राम गोपाल वर्मा जी। लखीमपुर की सदर तहसील के अंतर्गत डिगुरपुरवा गांव के लोगों के घरों में पानी भर गया तो शारदा नहर के किनारे त्रिपाल के नीचे बसेरा कर रहे हैं। वहां पर नल न होने के कारण पानी की दिक्कत हो रही है। वहां पर प्रशासन पूरी बंटवा रहा है। वहां के लोगों ने बताया है कि हम कई दिनों से रह रहे हैं। पूरी केवल 2 दिन बटी है और आगे प्रशासन क्या मदद करता है ये देखना है। इस वक्त हम नकहा बिला की ग्राम पंचायत अटकोहना में मौजूद हैं, जो कि ये डिंगुरपुरा ग्राम लगता है और यहाँ नहर पे ये लोग रह रहे हैं। बाढ़ प्रभावित एरिया है जो कि यहाँ ये लोग रह रहे हैं नहर के ऊपर। इनसे हम जानेंगे क्या क्या समस्याएं इनकी हैं और कौन कौन अधिकारी इनसे मिलने आए हैं। जी भैया बताइए, क्या नाम आपका है? ओम प्रकाश। कहाँ रहते हो? यही डिंगुरपुरा। कौन कौन अधिकारी आपसे मिलने अभी तक आए हैं? आप 8 दिन से यहाँ पड़े हुए हैं। अधिकारी यहाँ तक कोई नहीं आया अभी। कोई नहीं आए हैं? बस लेखपाल आए हैं, परसों आए हैं, कल आए, यहाँ तक खड़े रहे, आज भी गाँव तक गए हैं और फिर वहाँ से वापस आए। अच्छा, खाने पीने की व्यवस्था कोई आप लोगों की लंच पैकेट वगैरह मिला? कोई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं मिला है। कितने दिन से पानी भरा हुआ है? पानी एक हफ्ते ज़्यादा। यहाँ कितने दिन से रह रहे हैं? यहाँ एक हफ्ते आए हुए हैं। ज़्यादा रह रहे हैं। पूरे परिवार से यहाँ रह रहे हैं? इन्होंने बताया पूरे परिवार से यहाँ रह रहे हैं। कोई अधिकारी अभी तक यहाँ जांच करने नहीं आया है और ना तो किसी को लंच पैकेट दिया गया, ना किसी को कोई व्यवस्था मिली है। और भैया बताइए, क्या नाम है आपका? हमारा पैकरमा नाम। कहाँ रहते हो? है लोधनपुरा रहते हो। तो यहाँ कितने दिन से बाढ़ प्रभावित है ये एरिया? अरे बाढ़ आज हो जाता 8-9 दिन है। 8-9 दिन हो जाए सब यहीं पर है। तो आप लोग यहाँ कितने दिन से पड़े हो? मैं बताया 8-9 दिन हो जाए। सरकार के द्वारा कोई खाने वाने की व्यवस्था मिली? यहाँ कोई नहीं, कुछ नहीं आया। लंच पैकेट वगैरह कुछ नहीं आया? कोई अधिकारी आया? कोई नहीं। इनका भी कहीं ना कोई अधिकारी यहाँ हमसे मिलने नहीं आया, ना तो हमको कोई भोजन दिया है और हम लोग बहुत परेशान हालत में है। यहाँ पे 8 दिन से बाढ़ से यहाँ नहर पे पड़े हुए, खाने की व्यवस्था इनके पास है नहीं। और भी हमारे साथ में, इनसे भी जानेंगे। क्या नाम आपका है? विश्राम। कहाँ रहते हो? डिंगुरपुरा। कितने दिन से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ रह रहे हैं, आज हो गया 8 दिन। मैं बच्चों सहित रह रहे हैं? हाँ, मैं बच्चों से ही रह रहे हैं। खाने पीने की व्यवस्था कैसे? खाने पीने कोई व्यवस्था नहीं किया है। जो कहाँ से खा रहे हैं? जो कुछ अपने चून रोटी जुड़ा वह खाए रहना। सरकार के द्वारा कोई लाभ नहीं मिला है? कोई लाभ नहीं सरकार के द्वारा। अच्छा, लेखपाल आपसे मिलने आए थे, लेखपाल ने क्या बताया है? लेखपाल ने बताया बूढ़ा लिख लेने आधार उधार ले गए हैं, लिख के अपन परिवार लिख ले गए हैं। बस सर्वे करके ले? हाँ, सर्वे करके ले गए हैं। सर्वे करके और कोई कुछ नहीं दे गए? और कुछ नहीं देगा है कोई। खाना पीने व्यवस्था कोई नहीं? कोई नहीं। ये इन्होंने भी बताया है कि खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं दे गए हैं और लेखपाल साहब आए थे और प्रशासनिक अधिकारी कोई यहाँ पे अभी। मां भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त, वादा बेहतर स्वास्थ्य का। पता मां भगवान देवी हॉस्पिटल, मैनपुरी चौराहा, बजाज एजेंसी के सामने, शिकोहाबाद, जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर AK राजपूत। बरेली में बीती रात फसल बर्बाद और कर्ज में डूबे किसान ने दे दी जान। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर बरेली पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया। जानकारी के अनुसार क्षेत्र के गांव सतुइया पट्टी निवासी मदन लाल सिंह 45 वर्ष ने बीती रात्रि में घर के पास बनी पखरोल की कड़ी में अंगोछा डालकर गले में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे SI वीरेंद्र सिंह ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। परिजनों के अनुसार मृतक की बहगुल नदी के पास 15 बीघा जमीन है। लगातार बारिश होने से खेत में लगी फसल बर्बाद हो गई। शाम को खाना भी नहीं खाया, ऐसे ही घर के बाहर चले गए थे। मृतक की पुत्री ज्योति सिंह ने बताया कि बैंक वाले का लगभग 3 लाख रुपए कर्जा था। उसके अलावा अन्य कर्जा भी था। बैंक वाले लगातार आकर परेशान कर रहे थे। लगातार बारिश होने से बहगुल नदी के पास खेत में खड़ी धान की फसल बर्बाद हुई, जिसको लेकर तनाव महसूस करने लगे। देखिए, मीरगंज तहसील में सतुइया पट्टी गांव में एक मदन सिंह नाम का
काश्तकार ने कल फांसी लगाई, उससे उसकी मौत हुई। वह व्यक्ति पहले सहकारिता विभाग में एक कर्मचारी था, जिसके विरुद्ध कभी कार्रवाई हुई थी और वह सेवा से बाहर किया गया था। कुछ गबन के भी मामले चल रहे थे, वो डिप्रेशन में चल रहा था और साथ साथ उसी डिप्रेशन की वजह से वो नशा का भी आदी हो गया था। मदिरा भी बहुत ज़्यादा पीता था। गांव वालों से जो जांच से पूछताछ से पता चला, तो ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी। उसकी फसल भी नष्ट हुई है और गांव के लगभग 60% लोगों की फसलें नष्ट हुई हैं। फसलों के का जो क्षति हुई है उसका आकलन कराया जा रहा है और नियमानुसार उसे जो भी राहत बरेली में एक गैस एजेंसी पर काम करने वाले एक कर्मचारी ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पोर्टल को हैक करके गैस एजेंसी पर लाखों का चूना लगा दिया और धनराशि अपने खाते में जमा कर लिए। मनीषा गैस एजेंसी के मालिक अमन गुप्ता पुत्र कृष्णलाल निवासी राजीव नगर पीलीभीत बाईपास रोड बरेली ने थाना कोतवाली में लिखित शिकायत देते हुए बताया कि उनके एक कर्मचारी दीपक ने उनके साथ जालसाजी करके इंडियन ऑयल के पोर्टल को हैक करके मनीषा गैस एजेंसी के ऑनलाइन पेमेंट को अपने खाते में डालकर गबन कर लिया है। एक व्यक्ति पकड़ा गया जिसका नाम दीपक है, जो निवासी संजय नगर थाना बारादरी का है। ये एक मनीषा गैस एजेंसी थी जिसका ये पूर्व एम्प्लॉय है और एक वादी हैं अमन गुप्ता। उनकी तहरीर प्राप्त हुई कि उनकी जो दुकान है पीलीभीत बाईपास रोड पर, उनकी एक इंडियन ऑयल गैस एजेंसी की एजेंसी है जिसमें वो ऑनलाइन जो पेमेंट है एक पोर्टल के माध्यम से लेते हैं। इस पोर्टल की कुछ विशिष्ट आईडी और पासवर्ड होती है अलग। तो इस व्यक्ति ने उस पासवर्ड को हैक करके इसके जो पेमेंट होते पेमेंट पोर्टल को हैक करके कहीं लाखों रुपए का गबन किया है, जो तहरीर प्राप्त हुई उसके आधार पे। तो उसमें 420-406 का मुकदमा 14 सितंबर को लिखा गया था। 66 IT एक्ट में भी लिखा गया था। इस व्यक्ति की गिरफ्तारी थाना सिरौली से हुई है और कोतवाली में ये मुकदमा पंजीकृत था। सर, पूछताछ में क्या बताया, कहाँ से इसको आइडिया आया, कैसे इसे ठगी खुल जाती है? क्योंकि ये पूर्व एम्प्लॉय था और इसी तरह की एजेंसी में काम करता था, तो उसको इसका आइडिया था कि डिस्ट्रीब्यूटर की लॉगिन आईडी और लॉगिन पासवर्ड किस तरह से काम करते हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा कि तमाम CCTV के पासवर्ड और यूज़र नेम जनरली सेम रहते हैं, तो उसको इस चीज़ का आइडिया था। चूँकि पूर्व एम्प्लॉय रह चुका है, तो इस जानकारी का फ़ायदा उठाते हुए उसने उसके पोर्टल को हैक किया और इस तरह से काफ़ी इसने ऑर्डर भी प्लेस किए गैस सिलेंडर के और जो पैसा था अपने खाते में ले लिया। ये इसका मॉडस ऑपरेंडी रहता है। तो ये एक तरह से 406-420 का टिपिकल मामला है, ठगी का मामला है, ऑनलाइन ठगी का मामला। आपराधिक इतिहास इसका कोई नहीं है, आपराधिक इसका कोई नहीं। इसके लिए बात करेंगे। जनपद सिद्धार्थनगर में शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर सरला इंटरनेशनल एकेडमी सिद्धार्थनगर। सहारनपुर के अंबाला रोड पर अग्निशमन विभाग ने चलाया पटाखों की दुकान पर चेकिंग अभियान। अग्निशमन यंत्र करे चेक। आपको बता दें, दीपावली त्योहार को लेकर अग्निशमन विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। हर वर्ष इस त्योहार पर भारी मात्रा में दुकानों में पटाखे लगते हैं, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अग्निशमन विभाग व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने हेतु समय समय पर चेकिंग अभियान चलाता है।
जिसको लेकर आज अंबाला रोड पर भी यह चेकिंग अभियान चलाया गया। इस संबंध में CFO तेजवीर सिंह द्वारा संबंधित पत्रकारों को जानकारी दी गई। जी, जैसे कि सर्वविदित है कि आजकल दिवाली का त्यौहार नज़दीक आ गया है, तो ऐसे में काफ़ी प्रचुर मात्रा में आतिशबाजी का निर्माण और विक्रय होता है। तो ऐसे में कोई घटना ना हो पाए, सभी दुकानों की लाइसेंसियों की चेकिंग हम लोग कर रहे हैं, टीम के साथ लगातार कर रहे हैं। उसमें मेन रूप से यही देखना है कि बिजली का कनेक्शन बाहर से स्विच ऑन ऑफ है कि नहीं है, बिजली का मीटर बाहर है कि नहीं है, अग्निशमन के पर्याप्त उपाय उन्होंने किए हैं कि नहीं। कई बार अग्निशमन के उपाय कर लेते हैं लेकिन उनको फायर एक्सटिंग्विशर चलाना ही नहीं आता है, तो हम सब लोग जिसको चलाना नहीं और उसको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और बाकी सबकी टेस्टिंग कर रहे हैं कि वो कितने सक्षम हैं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं सब ऑपरेट करने में। तो कहीं कमी मिली है नहीं? अभी प्रथम दृष्टया कोई कमी नहीं मिली है, स्टॉक बुक वगैरह इनके चेक कर रहे हैं, मिलान कर रहे हैं, कहीं मिलेगी तो तत्काल नियमानुसार कार्रवाई की गई। अधिकतर देखा जाता है कि अधिकतर इस सीज़न में आके कई फैक्ट्रियों में आग भी लग जाती है, तो उसको लेकर किस तरह की तैयारी आपकी तरफ से की जा रही है? हमने सभी अपने जितने भी अग्निशमन वाहन हैं जिले के सभी अलर्ट मोड पर रखे हुए हैं, सभी अग्निशमन कर्मी अलर्ट मोड पर रखे गए हैं और जहाँ जहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उनको भी लगातार नज़र उनके ऊपर हम लोग बनाए हुए हैं और प्रयास यही रहेगा कि कोई अग्नि दुर्घटना ना हो। उनको बीच बीच में सचेत करते हैं, डू डोंट्स उनको बताते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इस हिसाब से हम लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि कोई अग्नि दुर्घटना ना होने पाए, किसी की जान ना जाने पाए। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए RA इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए RA इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए RA इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए RA इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। जनपद सिद्धार्थनगर में शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर सरला इंटरनेशनल एकेडमी सिद्धार्थनगर। मां भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त, वादा बेहतर स्वास्थ्य का। पता मां भगवान देवी हॉस्पिटल, मैनपुरी चौराहा, बजाज एजेंसी के सामने, शिकोहाबाद, जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर AK राजपूत।